2024 की लोकसभा चुनाव में सपा रालोद के बीच फंसा पैंच निकलने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे तो कहने को रालोद को सपा से 7 सीट मिलने की घोषणा खुद अखिलेश यादव ने कर दी थी, लेकिन चर्चा यह होने लगी कि सपा 3 से 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी आरएलडी के सिंबल पर चुनाव में उतारना चाहती है। अखिलेश के इस फैसले से रालोद नेता भी खपा नजर आए। खासकर कैराना लोकसभा सीट पर जब हमने रालोद समर्थकों व नेताओं से बात की तो उनकी नाराजगी भी खुलकर कैमरे के सामने आ गई। ये नाराजगी इसलिए भी देखी गई क्योंकि कैराना में सपा से इकरा हसन या फिर सपा नेता सुधीर पवार के संभावित प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा चल रही है, लेकिन रालोद समर्थकों ने कैमरे के सामने कह दिया कि सपा को अगर चुनाव लड़ना है तो वो अपने सिंबल पर प्रत्याशी उतारे। रालोद के सिंबल पर सिर्फ उनके ही प्रत्याशी चुनाव में उतरेंगे। रालोद नेताओं के साथ व समर्थकों के साथ हुई ये बातचीत आप भी सुनिए। कैराना लोकसभा सीट जहां पर समाजवादी पार्टी और रालोद का गठबंधन है, लेकिन पैंच यहां पर सीटों को लेकर फंसा हुआ है। क्या कुछ पैंच है और क्या तैयारी रालोद की है? इस बार कौन चुनाव जो है यहां से लड़ने जा रहा है? तमाम तैयारियों को समझने के लिए मेरे साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष है योगेंद्र सिंह जी मेरे साथ बातचीत करने के लिए। सर, क्या तैयारी है और कैसे जो है कैराना की सीट पर तालमेल आप लोग इस बार बैठा रहे हैं? हमारी तैयारी पूरी है। हम संगठन हमारे यहाँ पूरा मजबूत है, बूथ स्तर तक भी हमारी मजबूती पूरी है। हमारा हर कार्यकर्ता इस चुनाव को जो है बिल्कुल जी जान से लड़ना चाहता है। तो आप लोग जो है किस तरह से मतलब बूथ पर, क्योंकि कौन चुनाव लड़ेगा इस बार? यहाँ से कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है क्या? ये सीट हमको मिली है, जो सोशल मीडिया से, आपसे, न्यूज़पेपर से या जो सुन रहा है वो ये है कि हमको जो 7 सीट मिली है उसमें कैराना भी हमारे पास है। तो कैराना हमारे पास लड़ने वाले प्रत्याशी बहुत ज़्यादा हैं। हमारे प्रत्याशी लड़ेगा, जो समाजवादी पे समाजवादी लड़ेगा। हम लोग एटा मैनपुरी कोई हमको नहीं देगा। तो जहाँ हमारी ज़मीन है वहाँ हम लोग लड़ेंगे चुनाव। यही हमारी कार्यकर्ताओं की मांग है। आपने देखा भी होगा राहुल, जब से आप यहाँ हैं तमाम कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल के लोग ही चुनाव लड़े और हमारे सिंबल पर चुनाव। चलिए, आपको निकलना है आप लोग। मैं लोगों से थोड़ा बात कर लेता हूं, जनता से थोड़ा समझ लेता हूं। यहाँ जो है बैठक हुई, बैठक में एक बात सीधे हुई कि पार्टी जो है राष्ट्रीय लोकदल का ही कैंडिडेट यहाँ होना चाहिए, लेकिन क्या लग रहा है कि कहीं कुछ और भी बदल सकती है सीट पर यहाँ कोई दूसरा प्रत्याशी? अगर कोई दूसरा प्रत्याशी यहाँ होगा तो उसका कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा दुख होगा। इसलिए यहाँ सब चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल का ही कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता यहाँ चुनाव लड़े और हम उसको जिता करके भेजेंगे। कई सारी चीज़ें ये भी निकल कर आई कि दूसरी पार्टी से अगर रालोद को ज्वाइन करता है उसके बाद टिकट, क्योंकि मुजफ्फरनगर और कैराना सबसे ज़्यादा चर्चित सीट्स है, लग रहा है आपको? बहुत चर्चित है क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल की सीट हैं। इस पे हर कोई ये चाहता है कि मैं ज्वाइन कर लड़ लूँ तो ताकि मैं लोकसभा में पहुंच जाऊं, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं की, यहाँ के नेताओं की ये इच्छा है कि जो भी प्रत्याशी हो वो राष्ट्रीय लोकदल का ही कार्यकर्ता हो, नेता हो। ये सबकी इच्छा है, यही इच्छा है, यही सबका मांग है और हम चाहते हैं कि यही। जीतेंगे कैसे? सीट जीतेंगे कैसे? सीट जीतेंगे ऐसे कि राष्ट्रीय लोकदल के 3 विधायक हमने बनाए थे। राष्ट्रीय लोकदल का यहाँ वोट बैंक है, राष्ट्रीय लोकदल का यहाँ बहुत वजूद है और हम यहाँ से चुनाव जिता करके भेजे। कार्यकर्ताओं में, वोटर में बहुत उत्साह है। तो कहीं समाजवादी पार्टी के सिंबल पर दिक्कत कहाँ है? आप लोगों को क्या है कि रालोद से ही होना चाहिए? समाजवादी पार्टी भी तो गठबंधन में है आपके। समाजवादी पार्टी से हमें कहाँ दिक्कत है? दिक्कत वे अगर चुनाव लड़ना चाहता तो अपने सिंबल पर चुनाव लड़े। हमारे यहाँ से लोकदल का ही प्रत्याशी चुनाव लड़ागा। जब लोकदल पर सीट जा रही तो क्यों लड़ाऊंगा हम किसी समाजवादी के प्रत्याशी को? मेरी गाड़ी चल जाएगी। अच्छा, सीधे तौर पर आप चाहते हैं कि गठबंधन में यही जो है रालोद का ही होना चाहिए? गठबंधन में रालोद का ही होना चाहिए। जब सुना जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल पर सीट चली गई तो राष्ट्रीय लोकदल का ही प्रत्याशी होना चाहिए। ठीक है। 2 से 3 चीज़ें जो साफ तौर पर निकल कर आई। आज ये राष्ट्रीय लोकदल का कार्यालय है, यहाँ मीटिंग हुई, लोग धीरे धीरे यहाँ अब जा रहे हैं। और तो सीधे तौर पर लेकिन मांग सीधी यही है कि 2024 में अगर कैराना में, मुजफ्फरनगर में अगर सीट रालोद के खाते में है तो सिंबल रालोद का है, तो प्रत्याशी भी यहाँ रालोद का ही होना चाहिए। यानी रालोद के नेता को यहाँ लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही कि क्या
जिस सीट पर करीब 17 लाख से ज़्यादा वोटर है और 5.5 से 6 लाख माइनॉरिटी का वोट है, तो कहीं ना कहीं इस सीट को लेकर ये भी कैसबाजी हो रही थी कि यहाँ कहीं जो मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा जा सकता है, लेकिन वो होना रालोद का चाहिए। और इसको लेकर यहाँ कई नामों को लेकर बातचीत भी हुई, वो नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन अब 12 तारीख में जयंत चौधरी अजीत सिंह की मूर्ति अनावरण के लिए बागपत में आएंगे और उस दिन कैराना लोकसभा सीट को संभावित जो प्रत्याशियों की चर्चाएं है उस पर फाइनल मोहर लग सकती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।